आज हुई कुछ राजनीतिक हाइलाइट्स पर नजर। अब हर साल हम नेताजी की जयंती यानी 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया करेंगे। देशनायक दिवस क्यों होवे ना? पराक्रम दिवस क्या है? पराक्रम व्हाट इज द मीनिंग? नेताजी का नाम सुनते ही हर कोई इतनी ऊर्जा से भर जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बसु आमार आवेग, आमार विवेक, आमार चिंतन, आमार मनन, आमार दर्शन। लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय बांग्ला। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विरासत को मोदी सरकार ने पूरी शिद्दत से सहेजा, संवारा, उनकी यादों को, उनके योगदान को नए ढंग से लोगों तक पहुंचाया। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में थे। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में पीएम मोदी का मुख्य कार्यक्रम था। लेकिन सबसे विशेष ये था कि राजनीतिक खींचतान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी साथ साथ थे। लेकिन तलखी यहां भी देखी गई। ममता को उस समय गुस्सा आ गया जब उनके भाषण के दौरान सामने से नारेबाजी हो गई। इस रिपोर्ट में आप कोलकाता में मचे घमासान की पूरी कहानी को बहुत अच्छी तरह से समझ सकेंगे। भव्य नजारा था। आजाद हिंद फौज की वर्दी पहने बच्चे नेताजी का तराना गुनगुना रहे थे। विक्टोरिया मेमोरियल के माहौल में जोश था। कलाकारों और बच्चों ने ऐसा समा बांधा कि पीएम इस वीर रंग में रंगते चले गए। आज एकला चलकर अंग्रेजों से आजादी छीनने की जिद करने वाले वीर योद्धा को याद करने का दिन था। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। कौन नहीं जानता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेताजी से लगाव? कौन नहीं जानता नेताजी के प्रति उनकी श्रद्धा? जब भी मौका आया नेताजी के प्रति पीएम मोदी की भावनाएं पूरे आदर के साथ छलकी। তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে। सुभाष जी, सुभाष जी, बुझाने हिंद। सुभाष चंद्र बोस को लेकर प्रधानमंत्री के खास लगाव के राजनीतिक मायने निकाले जा सकते हैं। लेकिन इस बात से कौन इनकार करेगा कि पिछले 6 सालों में पीएम ने नेताजी को वो तवज्जो दिया जिसके वो हकदार हैं। सुभाष जान हिंद है, सुभाष शान हिंद है। नेताजी की 125वीं जयंती पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता पहुंचे तो उनकी यादों के बीच पल बिताया। विचारों और आदर्शों से प्रेरणा ली। नेताजी भवन गए, नेशनल लाइब्रेरी के इतिहास के साक्षी बने। लेकिन सबकी नजर उस मंच पर टिकी थी जिस पर प्रधानमंत्री और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आना था। पीएम और ममता एक साथ मंच पर थे, लेकिन हाव भाव पर नजर डालिए, तस्वीरें बोल रही थी। मेरे को तो लगता है प्रधानमंत्री के बोलने से ठीक पहले ममता ने माइक थामा और बोलना शुरू ही किया था कि सामने से नारेबाजी हो गई। इसके बाद क्या था? ममता का गुस्सा भड़क गया और वो तमतमा गई। मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। और पॉलिटिकल पार्टी का और पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का,
कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। ममता ने भाषण नहीं दिया, लेकिन समारोह में मौजूद रहीं। इसके बाद प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक विक्टोरिया मेमोरियल के मंच से देश की आन बान और शान रहे सुभाष चंद्र बोस की पूरे जीवन को शब्दों में पिरो दिया। हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति नेताजी सुभाष बाबू का ऋणी है। 130 करोड़ से ज्यादा भारतीयों के शरीर में बहती रक्त की एक एक बूंद नेताजी सुभाष की ऋणी है। ये ऋण हम कैसे चुकाएंगे? ये ऋण क्या हम कभी चुका भी पाएंगे? देश का एक तबका ये मानता है कि नेताजी को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे, लेकिन पिछले 6 साल में मोदी सरकार ने नेताजी को तवज्जो देने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। ये मेरा सौभाग्य है कि आजादी की उस पहली झलक को सुरक्षित रखने के लिए 2018 में हमने अंडमान के उस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा। देश की भावना को समझते हुए नेताजी से जुड़ी फाइलें भी हमारी सरकार ने सार्वजनिक की। ये हमारी ही सरकार का सौभाग्य रहा जो 26 जनवरी की परेड के दौरान आईएनए वेटरन्स परेड में शामिल हुए थे। जब आजादी के नायकों की बात आती है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम हमें गौरव से भर देता है, नई ऊर्जा देता है। प्रधानमंत्री ने आज इसी गौरव को आत्मनिर्भर भारत से जोड़ दिया। सरकारी कार्यक्रम था, प्रधानमंत्री ने राजनीतिक हमले से परहेज किया, लेकिन ममता बनर्जी को वो तमाम जवाब दे गए जिस पर वो खुद कुछ घंटे पहले सवाल खड़े कर रही थी। इन आयोजनों से बरबस सरदार पटेल की याद आती है, जिनकी विरासत को भी पीएम मोदी ने ऐसा ही सम्मान और संरक्षण दिया। गुजरात में पटेल की विशाल प्रतिमा, पटेल की जयंती पर भव्य कार्यक्रम और अब सुभाष बाबू की याद में आयोजनों का यह सिलसिला। शायद बंगाल के राजनीतिक रण में बीजेपी को नेताजी की वैसी ही जरूरत है जैसे गुजरात में सरदार पटेल की। चित्रा त्रिपाठी, मनोज्ञा लोईवाल और इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो।